शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी, तुम हो कर्म योगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। चलते फिरते याद का अभ्यास तो पहले बैठ के हो जाए तो चलते फिरते भी सहज हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह अमृत वेले बाबा की याद में बैठते हैं ताकि वो अभ्यास हो जाए। और इस अभ्यास के आधार पर जब सारा दिन हम कार्य व्यवहार में आए तो ये अभ्यास हमारा सहयोग दे। किस बात पे? कि हमारी याद की यात्रा सहज हो जाए। हमको सहयोग देगा ना कि हमारी याद की यात्रा सहज हो जाएगी। लेकिन हम पहले अगर अमृत वेला मिस कर देंगे तो सारे दिन में याद कैसे आएगी? तो अमृत वेला अगर मिस नहीं होगा तो याद सहज हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस की। एक है अमृत वेले उठना, याद में बैठना, ठीक है। पर अगर बैठे हैं तो 100% क्यों नहीं बैठे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो 100% क्यों नहीं कर रहे? कहीं कहते हैं हम तो रोज अमृत वेला करते हैं, लेकिन फिर भी हमको सारे दिन में तो याद रहती नहीं है। अच्छे से नहीं करते हैं ना। अमृत वेले जिससे अपॉइंटमेंट है, जिससे मिलने के लिए बैठे हो, बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है ना। बाबा ने डेट नहीं, समय निर्धारित नहीं किया है आपके लिए। सिर्फ आपकी जो सारे दिन की कार्य व्यवहार होते हैं उसमें बाबा ने कहा वो तो सारा दिन चलते हैं ना। तो सुबह सुबह आप फ्री होते हो, अपने लिए नहीं, आपके लिए किया है। क्योंकि आप सारा दिन तो कार्य करते हो, तो सुबह सुबह आप फ्री होते हो, तो उस समय हम बातचीत कर सकते हैं। उस समय आप मेरी याद में रह सकते हो। तो भगवान हमसे मिलने के लिए अमृत वेले आते हैं। हम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते ये तो फिर आप अपने आप से पूछें। फिर इस आधार पर सारे दिन का आधार रहता है। अगर आपका मिलन अच्छा हो गया, आपकी स्थिति अच्छी है, तो सारे दिन में एकदम लाइट माइट के साथ आपका दिन चलेगा। ज्यादा मेहनत भी नहीं लग रही होगी, खुद में ही अनुभव करेंगे आज कोई मेहनत नहीं लगी। पर पता लगना जरूरी है कि आज का दिन शुरुआत जो आपने की अमृत वेले की वो पावरफुल रही, तो कर्म योगी बनना सहज हो जाएगा। तो तुम हो कर्म योगी। ऐसा तो नहीं है कि कर्म करना नहीं है, आराम से बैठ के समाधि लगा के बैठ जाना है। ऐसा संन्यास करने के लिए बाबा ने नहीं कहा, ऐसा योग करने के लिए बाबा ने नहीं कहा। कर्म योगी हो, कर्म करते याद की यात्रा में रहना है ना। बुद्धि की तार बाबा के साथ ऐसी जुड़ी हुई है कि कर्म भी कर रहे हैं और याद भी है बाबा, ठीक है। इसलिए तुम हो कर्म योगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। चलते फिरते एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? हम सब कहते हैं हम निश्चय बुद्धि है ना। हमें निश्चय हो गया भगवान आया है, हमें निश्चय हो गया यही हमारा बाप है, यही हमारा सर्व संबंधी है। निश्चय हो गया माना पक्का हो गया, ठीक है। आपको निश्चय हो गया बाप पर, लेकिन आपकी निशानी माना कैसे पता चलेगा ये निश्चय बुद्धि है? उत्तर, उसकी निशानी उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। अब ये फरमान पालन करना नहीं, उसके साथ एक और शब्द जुड़ा है, पूरा पूरा पालन करना। ये नहीं कि अभी आप शुरुआत तो कर दी और अंत करें नहीं, कंप्लीट करेंगे। उसे कहते हैं क्या? निश्चय बुद्धि। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वे रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे का है आज,
याद में रहकर भोजन बनाएंगे, है ना। जो याद में रह के भोजन बनाएगा तो जो खाने वाला होगा वो याद में रह के खाएगा। बाबा ने ऐसे समझाया है, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। तो भोजन कैसा बनेगा? वंडरफुल, जबरदस्त। वो खुद ही वंडर खाएंगे ये कैसे बन गया, क्योंकि वो याद में थे। ठीक है। निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। देखो, पूरा पूरा लव सारी दुनिया का है भगवान के साथ, है ना, लेकिन पूरा पूरा नहीं है, 50-50 है। आधे राम के आधे रावण के। जब दिल करता है राम के हो जाते हैं, जब दिल करता है रावण के हो जाते हैं। तो ये पूरा लव नहीं है, 100% नहीं है। और जिसका 100% होता है ना, वो कौन होता है? निश्चय बुद्धि। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके, हीरे तुल्य जीवन कोड़ी बन गया जा करके। है ना, कहते हैं ना, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसमें जो करना है कर लो। वो मनुष्य जन्म, एक जन्म, कहते हैं ना 84 लाख योनियां भुगत के हमें एक जन्म मिलता है। वो एक जन्म होता है संगम का। जब हम अपनी तकदीर बनाते हैं, जब हम अपनी तकदीर की तस्वीर बनाते हैं, वो एक जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, वो है संगम का। और 84 लाख योनियां भुगत के हमें एक जन्म मिलता है, यह यथार्थ सत्य है। ये कारण, क्योंकि हम द्वापर से लेकर कितनी योनियों में चले जाते हैं, कितनी योनियों में। योनि एक ही रहती है मनुष्य की, परंतु सीरत पता नहीं किस किस जानवर की ओढ़ लेते हैं, किस किस जानवर की ओढ़ के बैठ जाते हैं। सीरत, सूरत मनुष्य की, परंतु सीरत 84 लाख माना जीव जंतुओं की। कभी कुछ बन जाते, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। बंदर तो है ही है, इसीलिए आदि मानव कहते हैं बंदर है। तो अगर गुह्यता देखी जाए तो ओरिजिनलिटी यही है कि बंदर से ही तो बनना है ना। तो आदि मानव ने बंदर की तरह दिखाए, तो मनुष्य का अंदर एक जो स्वरूप है वो बंदर की तरह है। और सीरत जो है ना, कहीं पता नहीं जीव जंतुओं की धारण कर लेते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। सोचो कितनी योनियां हैं, लेकिन मनुष्य के तन में ही रहकर कितनी योनियां भुगत लेता है। तो इसीलिए जीवन बड़ा दुर्लभ है। लेकिन इस दुर्लभ जीवन में, माना संगम युग के इस अंतिम जन्म में हमने क्या पार्ट बजाया, उसके आधार पर सारा खेल है। वंडरफुल। और ये खेल समझने के लिए भगवान आते हैं और समझाते हैं। ये हमें तब समझ में आता है, वरना नहीं समझ आ सकता। वरना 84 लाख योनियां भुगत के आत्मा एक चोला धारण करती, फिर तो यहाँ विरले विरले किसी के घर में कोई होना चाहिए। ये सब घरों में ये छुट्टी के कहाँ से पैदा हुए जा रहे हैं भैया। कोई 84 लाख योनियां भुगत के आएगा तो कोई कोई जन्म लेगा ना। पता नहीं अब 84 लाख में कौन सी वाली 83, 82 या कितने लाख या 100 कितने हजार, पता नहीं कौन सी योनि में होगा। लेकिन यहाँ जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही कोई ना कोई जन्म ही। और जितने भी शरीर छोड़े, और जिनों की भी याददाश्त भी थोड़ी रहती है, और आते हैं बताते हैं, किसी ने नहीं कहा मैं नेवला था, मैं इतने साल तक नेवला रहा, मैं इतने साल तक हाथी रहा, फिर मैं कुत्ता बना, फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, फिर जाके उन्होंने वापस मनुष्य तन दिए। किसी ने नहीं कहा। सब ये कहते वहां थे, वहां मनुष्य का ही तन था। सोचो, तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ। लेकिन ये मनुष्य जन्म दुर्लभ कब है और ये कब मिलता कब है? ये संगम युग जब प्राप्ति करनी है। और इस संगम युग पर हमें सिर्फ एक काम करना है, क्या? निश्चय। और निश्चय से याद, याद से प्राप्ति, बस और कुछ नहीं। तो तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके, हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा। और वो कब है? संगम युग। ठीक है, ओके। ओम शांति।
पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। पहले ये निश्चय करो, बाबा यहाँ रहते नहीं है, यहाँ का निवासी नहीं है, यहाँ के हम बनते हैं, क्योंकि ये शरीर धारण करते हैं ना, तो यहाँ के हम निवासी बनते हैं। बाबा परम धाम का निवासी है और आते हैं सिर्फ किस लिए? हमको पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। असुर से माना वृत्तियां इतनी काली हो गई हैं कि आसुरी वृत्ति हो गए, बंदर जैसे हो गए, और फिर हम क्या बनते हैं? मंदिर लायक, माना पूजा होती है आपकी। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जाती हैं। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीखकर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वे सब रावण को सलाम करते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो, जानते हो ना? इस समय राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवान हुआ शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य, यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। ये तो क्या कह देते हैं, शरीर दुखी होता है। दुखी हैं तो अपने को समझेंगे नहीं दुखी, और ना ही अपने आप को ऐसा संकल्प देते हैं। क्या कह देते हैं? ये तो शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा तो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी? ये उल्टा ज्ञान है, ये उल्टा ज्ञान है। आत्मा ही तो दुखी होती है, शरीर तो कपड़ा है। कपड़ा थोड़ा दुखी होता है। आत्मा के दुखी होने से शरीर में तकलीफ है, और वह तकलीफ सहन करती है आत्मा। शरीर थोड़ा अपने आप में तकलीफ सहन कर रहा है, शरीर की तकलीफ सहन करती है आत्मा। तो दुखी कौन होती है? आत्मा, और आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ठीक है? तो वो जो कह देते हैं वो उल्टा ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? क्लियर? अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। बल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं, है ना? ऊपर से परम धाम छोड़कर मेजॉरिटी नीचे आए हुए हैं। क्योंकि देखो 100 साल पहले जितनी जनसंख्या नहीं थी आज है ना, तो सब आ ही रहे हैं ना, जा तो कहीं भी नहीं रहे हैं। अगर जाए आए और जाए तो फिर तो हिसाब थोड़ा बराबर बराबर का ही रहना चाहिए। थोड़ा 19-20 हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आ रहे हैं तो जा भी रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहा ना कोई, बस वहां से आ रहे हैं। मेजॉरिटी आए हुए हैं। अर्जुन तो बहुत लोग दुखी होंगे। अर्जुन माना अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं। जब दुख पड़ेगा ना तो भगवान को याद करेंगे, दुखी होंगे, और तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं। अभी इस चीज का अगर आप एहसास करना चाहो ना, तो आपको सच में एहसास होगा। अगर आप बाहर किसी को दुखी देख लोगे तो
सच में जो दुख होता है ना वो बाहर देखो। आपको थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, वो दुख नहीं है। दुख वो होता है जो बाहर की परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे उलझा हुआ है, खुद से नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके आसपास दुख ही दुख है, तकलीफें ही तकलीफें। खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए नहीं है, भीख मांग रहे हैं। उनसे पूछो दुख क्या चीज होता है। हमारे सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए तो उससे दुखी, उससे क्या दुखी होना है। दुख देखना है तो बाहर दुनिया में देखो, हॉस्पिटल में देखो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए मनुष्य को देखो, कहीं अकाले मृत्यु होती है उस घर में देखो दुख, कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, घर नष्ट हो जाता है, सारा व्यापार चौपट हो जाता है, उनको देखो दुख। तो इसलिए बाबा कहते जब दुख के पहाड़ गिरेंगे ना तो सब भगवान को याद करेंगे, लेकिन आपको तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए कि तो कार्य दिया है, क्या पढ़ो। बाबा खुश हो जाएंगे कि पढ़ते हैं, रॉयल बनते हैं, दैवी संस्कार धारण करते हैं, मैनर्स से इनके अंदर, तो बाबा को भी खुशी होगी, आपको खुद में भी अपने आप में खुशी होगी। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अब किसके पास जाए और किसके पास जाए, बाप मिल गया, टीचर मिल गया, सदगुरु मिल गया, बस और किसी की जरूरत ही नहीं। अब और किसके पास जाए। बाप कहते भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। भगवान का निश्चय, भगवान का विश्वास देख लो। रहो ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझे याद करना और मेरी मत पर चलना। मैं गारंटी करता हूं कि तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, नहीं दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु वह है निराकार। ठीक है, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं ना तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। बात तो बिल्कुल राइट है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो। शिव बाबा फरमान करते हैं खाते पीते भी मुझे याद करो। याद से विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। बस करना क्या है, याद ही तो करना है, याद ही तो करना है। खाते पीते इधर उधर जाते चलते फिरते क्या करो, मुझे याद रखो, क्योंकि चारों तरफ तम प्रधानता है और मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बस तुम मेरी याद में रहना, सारी शक्तियां तुमको मिलती रहेंगी। याद से विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। जिसकी बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है। पहले समझो, हमें क्यों नहीं समझ आ रही है, क्योंकि बोझे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोझा उतारो, घड़ी घड़ी याद करो बाबा। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखना व्यापारी लोग सिर्फ 4-5 घंटे के अलावा सोते नहीं, उनको कोई तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको नहीं। तो इसीलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो,
24 घंटे में से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को भरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है ना कि बाप आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते कितनी भूल कर दी है, मैंने ही ये रुद्र यज्ञ रचा है। श्री कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख को हो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही हैं। बात समझाते, तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं। कितने? 84। तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्व तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वे फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, तमो प्रधान बन गए। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिमान नहीं हो सकती, सब आत्माएं तो शक्तिमान नहीं हो सकती हैं। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, शक्ति अभी चाहिए, सत्युग में नहीं चाहिए। अभी चाहिए क्या? शक्ति। शक्ति की बात अभी होती है। अभी तुम राजा ही ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते अमर भव, जीते रहो। सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी हैं। शिवलिंग रखा है महाकाल के मंदिर में और झंडियां आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है ना, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। नदी की जो रेती होती थी ना, उसमें सोना बहकर आता था। सत्युग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। इतनी दिल लगाने की जरूरत नहीं है सोने के पीछे, क्योंकि सत्युग में तुमको सोना ऐसे ही छुट्टी में मिल जाता है। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खल्लास हो गया है, खानियां सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अरे भगवान कह रहा है, मैं बनाने आया हूँ, तो निश्चय रखो ना, वो बना रहे हैं। अब वो जो कहेंगे वो करना है बस, तो बन जाएंगे। कहीं ये निश्चय रखते हैं भगवान ने कहा था बनाएंगे तो बना ले, बना क्यों नहीं रहे मुझको? अरे बनाने के लिए वो जो कह रहे हैं वो करना है। कहते मुझे पता नहीं क्यों नहीं बुद्धि मिलती है। बाबा वरदान देने के लिए आया हुआ है, लेकिन वरदान तो तब मिलेगा जब आप हाँ जी करेंगे, जब आप सरेंडर होंगे, हाँ जी करेंगे तो वरदान मिल जाएगा। ठीक है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। आज का वरदान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके साथ अच्छा ही होना है। आपकी स्मृति श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर रही है तो आपकी स्थिति भी तो श्रेष्ठ रहेगी ना। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। जैसे अपनी स्मृति, बाबा की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, जैसे किसी के साथ कुछ हो जाता है तो ये याद रहे कि मेरा कोई हिसाब किताब हुआ, चुक तो हो गया, चलो आगे बढ़े। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ता है। तो उस पॉइंट पर बिंदु लगाना पड़ता है। अब बिंदु लगा देंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर बिंदु नहीं लगाएंगे, उसे खींचते रहेंगे तो आगे नहीं लगेगा। तो 3 स्मृतियां, स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। ये तीनों स्मृतियों का तिलक अमृत वेले लगा लें तो स्थिति कैसी हो जाएगी? श्रेष्ठ। आज का स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।